हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इंग्लिश डिफरेंटली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के वेरी बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि व्हाट इज़ द सेंटेंस, व्हाट इज़ द फ्रेज एंड व्हाट इज़ द क्लोज। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द फ्रेज एंड व्हाट इज़ द क्लोज, उसके बीच का डिफरेंस क्या है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द सेंटेंस? रीड दिस सेंटेंस। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। राइट, इसमें 6 डिफरेंट वर्ड्स है। राइट, तो आप सेंटेंस किसे कहोगे? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। राइट, ये सेंटेंस रीड करने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि ये सेंटेंस एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। राइट, वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेंटेंस। दोस्तों, सेंटेंस में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन का नाम है या किसी थिंग का नाम है, किसी एनिमल का नाम है। राइट, जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, है ना। और आर फ्लाइंग इन द स्काई, वो ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है ना, कि सब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, वो प्रेडिकेट बता रहा है। सो दैट इज वाई इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। राइट, तो दोस्तों आप ये 2 वर्ड्स को याद रखना कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस लाइक हियर आर फ्लाइंग इन द स्काई विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। सो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये दोनों वर्ड हम लोग आगे भी यूज करेंगे दोस्तों, इसे याद रखना। राइट, अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। दे शॉट एन एरो इन टू द एयर। दोस्तों, इसमें मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है ना। दे इज सब्जेक्ट एंड शॉट एन एरो इन टू द एयर इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। राइट, दोस्तों याद रखिए, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है सेंटेंस का। राइट, तो आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में और प्रेडिकेट क्या है। ओके, वंस अगेन मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट is a name of person, place or thing, and predicate is a part of sentence which tells something about the subject. Okay, let us see the second one is the phrase. Phrase क्या है दोस्तों? रीड करिए इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। इन द स्काई, है ना। क्या आप इसे सेंटेंस कहेंगे? नहीं, हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं कर रहा है। राइट, ये कंप्लीट सेंस कब करेगा? जब आप ऐसा लिखोगे, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, है ना। तो ये सेंटेंस बन गया जो कंप्लीट सेंस कर रहा है। राइट, लेकिन ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक इन द स्काई वो सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हो। राइट, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फ्रेज। सो डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो कि द फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फ्रेज। राइट, और बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, वो तो सेंटेंस है ही जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सीखा है। दोस्तों, सेकेंड एग्जाम्पल ट्राई करें। अ गर्ल विथ ब्लू आईज। इसमें मुझे ये बताइए कि फ्रेज कौन सा है और ये एग्जाम्पल खुद एक सेंटेंस है क्योंकि कंप्लीट सेंस कर रहा है। राइट, कंप्लीट हमें समझ में आ रहा है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेंटेंस। लेकिन इसमें फ्रेज कौन सा ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है? ओके, आई होप यू गॉट। विथ ब्लू आईज, जो मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे रखा है, दैट इज कॉल्ड the phrase of the sentence. Why? Because अगर आप सिर्फ ऐसा बोलोगे with blue eyes तो आपको कंप्लीट में समझ में नहीं आएगा कि कौन सी ब्लू आई की बात कर रहे हो, किसकी ब्लू आई की बात कर रहे हो। राइट, लेकिन अगर आप ये वर्ड जोड़ दोगे आगे, अ गर्ल विथ ब्लू आईज,
तो वो कंप्लीट समझ में आएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंटेंस. फाइन. सो ओनली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ब्लू आई इज कॉल्ड द फ्रेज. Okay दोस्तों, I hope you got the concept of what is the phrase. Okay, let us see the practice questions of the phrase. इसमें आपका काम यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन सेंटेंस में कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो फ्रेज कहलाएगा. अब ब्लैक क्लाउड स्प्रेड ओवर द स्काई है ना, तो आंसर होगा इसका स्प्रेड ओवर द स्काई is the phrase of this sentence. Let us see दोस्तों आपके लिए और examples. He admit that I am a man of sense. The tree fell on this spot. She is singing in a loud voice. है ना, इन तीनों एग्जाम्पल्स में फ्रेज कौन सा है वो आपको फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है उसका. राइट. आपके आंसर देने के बाद मैं राइट आंसर उसमें रख दूंगा. ओके दोस्तों, ट्राई दिस. लेट अस सी द लास्ट पोर्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज द क्लोज. क्लोज किसे कहेंगे? बहुत बार ये वर्ड्स हम सुनते हैं, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट क्लोज इज, लेट अस अंडरस्टैंड. आई हैव अ टेबल विच इज मेड ऑफ वुड, है ना. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? That is I. And predicate कौन सा है? Have a table which is made of wood, है ना. ये जो ग्रीन में किया है वो है आपका predicate, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है जो I के बारे में कुछ कह रहा है. राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज I have a table which is made of wood, है ना. सो which is made of wood, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड मैंने किया है, उसे ऑब्जर्व करिए केयरफुली. आई हैव अ टेबल विच इज मेड ऑफ वुड. विच का मतलब यहाँ पे होता है टेबल, है ना. विच का मतलब होगा टेबल, क्योंकि टेबल के बारे में बात करें कि वो वुड का बना हुआ है. ओके, तो अंडरलाइन जो सेंटेंस किया है ना, उसमें विच इज सब्जेक्ट है एंड इज मेड ऑफ वुड वो बन गया प्रेडिकेट. तो आप देखोगे दोस्तों कि इन सेंटेंस के अंदर एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा पार्ट ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो जिसे अपना सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है ना. तो उसका मतलब ये हो गया कि दिस इज अ मिनी सेंटेंस इन अ सेंटेंस, है ना. ये सेपरेट नहीं है, मेन सेंटेंस से सेपरेट नहीं है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे अपना सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है. तो जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं उसे हम तो सेंटेंस कहते हैं. राइट. लेकिन इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि एक ये जो अंडरलाइन वर्ड किए है वो किसी का पार्ट है, किसी सेंटेंस का पार्ट है. राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द क्लोज, है ना. तो बन गया. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. व्हाट इज द क्लोज? क्लोज किसे कहोगे? Clause is a part of sentence, right, which has their own subject and predicate. It is called the clause, है ना. I have a table which is made of wood, वो एक main sentence है. उसके अंदर ऐसा group of words है like which is made of wood, जो अपना जिसे अपना एक subject है और predicate भी है. तो इसे हम क्या कहेंगे? the clause, है ना. दोस्तों, है ना, सिंपल, वेरी सिंपल कि द क्लोज क्या है, द फ्रेज क्या है. ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ द क्लोज. आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक. उसमें सब्जेक्ट बन गया आई और फ्रेज बन गया थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक. मुझे ये बताइए दोस्तों, इसमें क्लोज कौन सा है? क्लोज बन गया यू हैव मेड अ मिस्टेक. क्यों? क्योंकि यू सब्जेक्ट बन गया, हैव मेड अ मिस्टेक वो बन गया प्रेडिकेट, है ना. सो दैट इज वाई दिस अंडरलाइंड वर्ड दैट इज कॉल्ड द क्लोज. ओके, आई होप दोस्तों आपको कंप्लीटली समझ में आ गया कि क्लोज क्या है, फ्रेज क्या है एंड सेंटेंस क्या है. इन तीनों में डिफरेंस क्या है. ओके, लेट अस ट्राई द प्रैक्टिस क्वेश्चंस.
Identify the clause. First sentence, I don't know if she will come. What is the clause in this sentence? आपको अंडरलाइन करना है कि इन सेंटेंस में द क्लोज कौन सा है. सो आंसर इज शी विल कम इज द क्लोज ऑफ दिस सेंटेंस. शी सब्जेक्ट है और विल कम वो फ्रेज बन गया. ओके, आई डोंट नो इफ शी विल कम वो तो खुद एक सेंटेंस है, लेकिन शी विल कम वो इस सेंटेंस का ही पार्ट है जिसे अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो इसे कहेंगे हम लोग द क्लोज. ओके दोस्तों, अब आपके लिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल. वंस अगेन आपका काम यहाँ पे ये रहेगा कि इसमें से आपको द क्लोज अलग करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्लोज क्या है, राइट. उसके बाद मैं अपने आंसर भी उसमें रख दूंगा. आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, राइट. इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. थैंक यू.